ये लास्ट क्लास में हमने एनर्जी के बारे में स्टडी किया था, उसके प्रॉब्लम्स किए थे। वो प्रॉब्लम्स में एक मेन इक्वेशन कौन सी देखी थी हमने, ui प्लस के इक्वल टू ui प्लस के आई और के एफ क्या काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला तो इजी है, हाफ एम वी स्क्वायर। यू का फॉर्मूला क्या है, माइनस जी m1 m2 बाई r, ठीक है ना, वो हमने स्टडी किया था। आज हमें एक नया टॉपिक स्टडी करना है, पर उसका नॉलेज यूज होगा, पोटेंशियल एनर्जी वो सब, ठीक है। टॉपिक लिख लो, एस्केप स्पीड। टॉपिक लिखो, एस्केप स्पीड, एस्केप स्पीड, एस्केप स्पीड, ठीक है। ओके, अब ये बताता हूँ एस्केप स्पीड क्या है। एक सिंपल केस स्टडी एग्जांपल से समझते। तो जो हाथ में मेरे पास पेन है, इस पेन को अगर मैं कुछ स्पीड से ऊपर फेंकूं तो पेन क्या कुछ हाइट तक जाके बाद में नीचे आएगी, और स्पीड से फेंकूं तो और ऊपर जाएगी पर नीचे ही आएगी। सपोज मैं बुलेट को फायर करूं, ऊपर गन फायर करे, बुलेट निकल रही है, बुलेट जो स्पीड से निकलते हो तो बहुत हाई स्पीड होती है, बुलेट क्या होगी, ऊपर जाती रहेगी नीचे आएगी, क्या होगा बुलेट के केस में, ये पता हो तो हम ये वैसे वीडियोज और सब भी देखा होगा। मूवीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मूवीज में तो हम देखते हैं, मूवीज में रियल नहीं होता है, पर यूट्यूब पे कुछ रियल में अगर गन फायरिंग के वीडियोज तुमने देखे हो, बुलेट दिखती ही नहीं, बुलेट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, बुलेट दिखती ही नहीं है। गन फायर होती हुई दिखती है, आग निकलती हुई, पर बुलेट जाती हुई हमें दिखती नहीं है, बुलेट बहुत फास्ट होती है। उसके लिए ना सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, तो मैं उसमें ग्रुप में नहीं डाल सकता, ठीक है, मतलब पेरेंट्स पूरा नहीं क्या है, ठीक है, आते लिख सकते हो ट्रेसर राउंड, ट्रेसर राउंड, ट्रेसर राउंड मतलब क्या, स्पेशल बुलेट्स आती है जो फायर होती है, उसमें से ना कलरफुल ट्रेल निकलता है आग का, ऐसा बोल सकते। तो अंधेरे में तुम वो फायर करोगे तो बुलेट कहाँ पे जाए ना, पूरी दिखती है, ठीक है। तो क्या लगता है अगर मैं गन को ग्राउंड है और वो ऑब्वियसली एकदम आइसोलेटेड हिली रीजन में वो फायर करते हैं, ठीक है ना, सेफ्टी जरूरी है। तो जैसे कोई एंगल पे गन फायर की, जैसे मान लो रेड कलर का वो ट्रेल निकल, तो बुलेट कैसे सीधी जाते रहती है, क्या लगता है, वो वीडियो रहेगा तो उसमें क्लियरली पता चलता है। बोलो क्या होगा, इतना फिजिक्स पढ़ा है, आइडिया होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल, बुलेट क्या है, प्रोजेक्टाइल, बस फर्क इतना है वो प्रोजेक्टाइल बहुत बड़ा होता है, तो बुलेट की स्पीड बहुत हाई है। तो अब क्या कर रहे हैं, मान लो बुलेट में वर्टिकली फायर कर रहा हूं, क्या होगा, बुलेट ऊपर तो जाएगी, नीचे आएगी, ऑफकोर्स नीचे आएगी। हाइट कितनी होगी बुलेट की, काफी ज्यादा हाइट पर बुलेट है, पर फाइनली क्या नीचे ही आएगी। तो अब अपना टारगेट क्या है कि मुझे इतनी स्पीड से फेंकना है कि पार्टिकल ऊपर जाएगा, जाता ही रहेगा, नीचे आएगा नहीं, मतलब अर्थ पे रिटर्न ही नहीं होगा। तो उस पार्टिकल को मुझे स्पीड से फेंकना है कि पार्टिकल से ऊपर ही जाता रहे, ऊपर जाता रहे मतलब स्पेस में चला जाए, ठीक है, स्पेस में चला जाए, दूर ही चला जाए, कभी रिटर्न ही ना हो, उतनी स्पीड से मुझे फेंकना है। क्या लगता है वो स्पीड लो होगी, हाई होगी, क्या होगी, कितनी स्पीड से फेंकना चाहिए, हाई स्पीड से फेंकना चाहिए उसको। सोचो बुलेट की स्पीड इतनी है और फिर भी बुलेट तो क्या रिटर्न ही हो रही है, तो वो चीज जिसको मुझे फेंकना है एकदम दूर तक से ऊपर जाते ही रहे, उसकी स्पीड तो क्या बहुत हाई होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही हाई होनी चाहिए, वो क्या है और उससे दूर ही जाते रहे, वापस रिटर्न ही नहीं होगा। तो ये टॉपिक समझ आ रहा है, क्या कहते हैं इसको, एस्केप स्पीड, कि मुझे इतनी स्पीड से फेंकना है कि वो उसको क्या कर ले, एस्केप, तो उसको क्या कहते हैं, एस्केप स्पीड। तो वो हमें निकालना है कि कितनी स्पीड से मैं फेंकूं, ठीक है। एक प्रॉब्लम है बस इसको सॉल्व करना है, ऐसा मान लो। प्रैक्टिकली कुछ पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ, बाद में फॉर्मूला इसका डिराइव करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सपोज कोई स्पीड को इतनी स्पीड से फेंका, मान लो कि वो स्पेस में जा रही है, वो स्पेस में जा रही है, अर्थ का तो चलो इफेक्ट कम होते जाता है, और जो ग्रेविटी लगाता है वो कम होते जाता है, पर दूसरे भी प्लैनेट्स भी है, सन भी है। तो जो प्लैनेट सॉरी वो जो ऑब्जेक्ट है अर्थ से बाहर निकल रहा है, पर अट्रैक्ट होकर कहाँ पे जा सकता है, मून की तरफ जा सकता है, सन की तरफ जा सकता है, कहीं और जा सकता है ना।
हम वो क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। हम सिर्फ किसका असर देखेंगे, और पार्टीशन प्लैनेट्स और वो सबके ग्रेविटी नहीं करेगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। हमें सिंपल केस लेना है। कौन सा केस? सपोज यहाँ पे अर्थ है, ठीक, और उसका मास एमी, रेडियस आर, ये सेंटर, एक पार्टिकल को, मान लो पार्टिकल यहाँ पे कुछ हाइट पे ऑलरेडी एच हाइट पे, और इस पार्टिकल को तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो पार्टिकल क्या है, ऊपर जा रहा है और जाते ही रहे, जाते आसपास कुछ नहीं है, कोई प्लेनेट उसका कोई असर नहीं है, तो कहाँ तक जाते रहेगा? इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है और उसको खींचने की तो ट्राई करिएगा, तो उसकी स्पीड कुछ 20 स्पीड से अगर हम फेंके, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसकी स्पीड क्या है, कम तो होती है, तो रिटर्न नहीं होता है। फाइनली इनफाइनाइट पे जाके क्या हो जाता है, वो रेस्ट पे आ जाता है, उधर जाके वो स्टॉप होता है, पर उधर ही रहता है, वो रिटर्न नहीं होता। तो ये जो स्पीड है उसे हम क्या कहते हैं, एस्केप स्पीड। ये मुझे निकालना है, ये निकालना है। कुछ आइडिया लग रहा है कैसे निकालें? ये सब इंफॉर्मेशन है अपने। बोलो, एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना, और कुछ नहीं होता है। बोलो कैसे निकाले, कुछ आइडिया? हमने लास्ट क्लास में सब प्रॉब्लम्स किए ना, यू आई, के आई, यू एफ, के एफ, वो सब यहाँ पे लगा है। इधर आई क्या होगा वो बता सकते? आई और एफ देखना है। आई क्या होगा, आई क्या होगा, पार्टिकल जब यहाँ पे, एफ मतलब इनफाइनाइट, यहाँ से पहुंच जाते। यू आई के, यू एफ, के एफ लगाओ, सॉल्व करो तो उससे ये मिल जाए, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, बाद में इसका डिराइवेशन देखते हैं। ये डिराइवेशन काम आ सकता है, ठीक है, कंपेरेटिव पार्ट और बोर्ड दोनों में काम आ सकता है। तो देखते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसका ये डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ओके, देखो, द मिनिमम स्पीड with which a particle is to be projected, with which a particle is to be projected, to make it free, from the gravitational field of Earth, to make it free from gravitational field of Earth, is called escape field. It's called escape field. चलो समझ आ रहा है, ये स्टेटमेंट में लिखा है कि मिनिमम स्पीड में देनी पड़ेगी ताकि वो फ्री हो, ठीक है। अब इसका डिराइवेशन करना है, पर डायग्राम से पहले क्या इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, consider particle of mass m at a height h from surface of Earth, सब कुछ होना चाहिए, from surface of Earth of mass me and radius r। पहला ये स्टेटमेंट है, लिख दो। डायग्राम भी ड्रॉ मत करना, पहले स्टेटमेंट लिखना। Particle of mass m at a height h from surface of mass me and radius r, ठीक है। और क्या लिखोगे बाद में, ये BE वो सब के बारे में लिखना है। क्या लिखोगे, इट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, बोलो क्या है, इट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड with velocity VE
is projected upwards with the velocity ve such that it escapes to infinity, and finally comes to rest. ठीक है, तो हमारे पूरा स्टेटमेंट, ये डायग्राम का पूरा स्टेटमेंट लिखा है और कुछ नहीं किया। ठीक है, ये हैबिट से ही आ जाएगा, जितना उतना आप लिखोगे हैबिट पड़ जाएगी। ठीक है, ट्वेल्थ में बहुत फायदा होगा। ओके, और एक और स्टेटमेंट है, चलो बाद में ड्रॉ कर लें डायग्राम। नेक्स्ट टाइम लिखो। तो ग्रेविटेशनल influence of other planets and stars is neglected. ठीक है, ड्रॉ कर लो डायग्राम। चलिए ड्रॉ। इसमें अब क्या हो, UI क्या UX के वो सब लगाना है। ठीक है, प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, ऐसा मान लो। ठीक है, आगे लिखो डायग्राम में। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, applying conservation of मैकेनिकल एनर्जी। क्यों मैकेनिकल एनर्जी लिखा? क्या है, K प्लस U दोनों लिखते हैं, इसलिए मैकेनिकल कहते हैं। ठीक है, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो लिख लो UI प्लस KI इक्वल टू UF प्लस KF। ठीक है, चलो UI फॉर्मूला पता है, -GM1 × UI मतलब पार्टिकल इधर। तो चलो इन दोनों का पोटेंशियल बोलना है, बोलो क्या होगा? -GMEM, इसका मतलब ले लेते हैं GMEM अपॉन पूरा सेंटर पे आके क्या होगा? डिस्टेंस RE प्लस H है ना, एक तो ये आएगा। ठीक है, ये UI की जगह लिखना है। KI बोलो, डायग्राम का लिख लेना है, हाफ MBE स्क्वायर। ठीक है ना, ये शुरुआत क्या ना चाहिए, हाफ MBE स्क्वायर। UF इनफाइनाइट पे आ गया है, क्योंकि वो सेम फॉर्मूला अगर लगा है तो -GMEM अपॉन क्या आएगा? इनफाइनाइट, डिस्टेंस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। नीचे इनफाइनाइट आ जाए तो UF क्या हो जाएगा? 0। KF क्यों 0? रेस्ट हो जाएगा। शॉर्ट करो, BE निकालो। बॉक्स कहीं पे मत बनाना, सिर्फ मुझे फॉर्मूला बना के BE का फॉर्मूला।
क्या है v इक्वल टू 2GME अपॉन r प्लस h और पूरा अंडर रूट में बॉक्स में बना ना, तो ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक। यही अपनी एस्केप स्पीड, ठीक, अपनी एस्केप स्पीड, ओके। इतनी स्पीड से तुम्हें फेंकना पड़ेगा। अब जनरली हम कोई ऑब्जेक्ट को फेंके, मेजॉरिटी केस में कहाँ से फेंकते हैं, ग्राम से ही फेंकते हैं ना, तो h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेन वो केस तरीका मैं इसके आगे लिखो। If the particle is projected from a surface, if the particle is projected, if the particle is projected from a surface, bracket में लिखो h equal to 0, h equal to 0, then क्या हो जाएगा फॉर्मूला v इक्वल टू, बोलो क्या है, अंडर रूट 2 GME अपॉन RE, इससे बॉक्स में ये फॉर्मूला है, एस्केप स्पीड का फॉर्मूला। v इक्वल टू क्या है, अंडर रूट 2 GME अपॉन R, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, ओके। इसमें g कांस्टेंट है, me का मतलब क्या है, मास ऑफ अर्थ, और r क्या रेडियस ऑफ अर्थ, वो भी कांस्टेंट मान सकते हैं, चेंज तो होगा नहीं है ना, ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके आगे लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू of capital G, ME and RE, substituting the values of capital G, ME and RE, क्या है, नेक्स्ट लिखो v इक्वल टू, देखो सब वैल्यूज डालोगे तो उसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ, मैं कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कितना आता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसके आसपास आती है v इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी वैल्यू आती है, एस्केप स्पीड इतनी आती है, मतलब इतनी स्पीड से पार्टिकल को फेंकना पड़ता है, तो क्या है वो अर्थ को एस्केप कर सकता है। ये स्पीड हाई है या लो, बहुत हाई है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो रॉकेट जाते हैं ऊपर उनकी भी स्पीड इतनी है, बहुत हाई स्पीड कहते हैं, बहुत हाई, ठीक है। इसलिए जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको उसको ऊपर में क्या है वो नीचे ही आ जाता है, ठीक है ना, ये ओके। अब इसका ये फॉर्मूला तो यही काम था, एक और फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ तो ध्यान देना, मेजर इक्वेशन जहाँ पे G, ME, RE ये सब आए ना, ध्यान रखना है, हमें प्रॉब्लम में काम आएगा। हमें जनरली क्या ना एक ही वैल्यू पता होता है, स्मॉल g, बस वो 9.81 स्मॉल g का ना, मैं फॉर्मूला भी लिखा है, क्या था स्मॉल g का फॉर्मूला, जिसको मैं क्लास किया हुआ है ग्रुप में, उनको याद होना चाहिए, प्रैक्टिस टू लिखो, क्या होगा वो यूज करो, वो काम आएगा, इससे आगे लिखो। Acceleration due to gravity, acceleration due to gravity on Earth's surface, acceleration due to gravity on Earth's surface, देखो उसमें फॉर्मूला स्मॉल g इक्वल टू क्या है, GME अपॉन RE स्क्वायर, स्मॉल g इक्वल टू क्या है, GME अपॉन RE स्क्वायर, तो इसको यूज करते हैं। तो देखो इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो VE इक्वल टू, तो क्या कर सकते हैं, इसमें मुझे GME अपॉन RE चाहिए, क्या आ जाएगा आंसर बता सकते, मुझे स्मॉल g के टर्म में लाना है, एक RE को यहाँ पे लेके आओ तो GME अपॉन RE हो गया, इतना मन से कर सकते हो, तो एक RE को यहाँ पे लेके आओ तो GME अपॉन RE हो गया, तो ये GME अपॉन RE की जगह क्या लिख सकते हैं, तू तो ऐसा ही रहना, इसको ही बॉक्स ये बात का फॉर्मूला, इसके स्पीड किसके बराबर होता है, अंडर रूट 2 G आया,
ओके ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज ये हमने 11.2 ये निकाला, वैल्यू कहाँ पे निकाली है? अर्थ पे। सपोज मैं कोई पार्टिकल मून पे जाके फेंकूं, कोई अलग प्लेनेट मार्स या उस पे जाके फेंके, यही वैल्यू आएगी? अलग है? क्यों अलग है? हमेशा इक्वेशन से आना चाहिए। क्या क्या अलग होगा? मास अलग होगा और रेडियस भी चेंज हो जाए। तो हर एक प्लेनेट और मून पे क्या अलग अलग वैल्यू होगी, तो उसके बेस पे कंपेरेटिव पार्ट में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो भी एक पार्ट लिख लो। फॉर मून एंड अदर प्लेनेट, फॉर मून एंड अदर प्लेनेट, the escape speed will be, for moon and other planets, escape speed will be, क्या होगी escape speed? उसमें प्लैनेट के लिए लिखना हो, कोई प्लैनेट के लिए, तो VP में लिख देता हूँ। प्लैनेट के लिए लिखना हो, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? जब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ क्या होगा? 2 और ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। क्या करोगे? MP अपॉन RT तो यूज कर सकते हो, या फिर वो स्मॉल जी वाला भी यूज कर सकते हैं। तो जो अंडर रूट 2GP RT, ये दोनों लिख लो, ठीक है? इस पे बॉक्स बना दो। ठीक है, मेन फॉर्मूला भी यही है, इसके प्रॉब्लम कर सकते हैं, उससे ना एक और डिस्कशन कर लेते हैं। ये अपने अर्थ पे एक लेयर है एयर की, जिसे हम क्या कहते हैं? एटमोस्फियर से, ठीक है? अब ये बेसिक आइडिया तुम्हें होगा, गैस है, एयर क्या है? गैस है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो रेस्ट पे होते हैं, क्या होता है? कंटिन्यूअस मोशन होता है। तो उसकी स्पीड, वो गैस के मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? स्पीड क्या लगता है? तो हम देख नहीं सकते ऑब्वियसली, यहाँ पे एयर है, उसके मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन, आपस में टकरा रहे हैं, इसके साथ दूर के साथ टकरा रहे हैं, ठीक है? कंटिन्यूअस रैंडम मोशन हो रहा है। क्या लगता है? उनकी स्पीड हाई होती है, लो होती है? उनकी स्पीड का दो पढ़ोगे, हम पढ़ेंगे, टॉपिक आएगा आगे थर्मोडायनामिक्स, उसमें हम पढ़ेंगे गैस के बारे में। पर अभी के लिए क्या लगता है उनकी स्पीड क्या होगी? बहुत हाई, काफी हाई, ठीक है? तो अब मैं मून की बात करूं, मून के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, तो मून पे जो एस्केप स्पीड आती है ना, वो कम होती है, और इस पे तो बहुत ज्यादा है, 11.2 किलोमीटर। मून पे ना कम होती है, अराउंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड उसके आसपास, ठीक है? मून पे एटमोस्फियर है, पता है? मून पे एटमोस्फियर है नहीं? मून पे कोई एटमोस्फियर नहीं। अगर सपोज, उसका रीजन क्या है कि मून पे और वो सब पे गैसेस कोई डाले, तो गैसेस की क्या कुछ स्पीड होगी, अंदर खुद की स्पीड होगी। अगर वो गैस की स्पीड मून की एस्केप स्पीड से ज्यादा हो तो मून पे रह पाएगी वो गैस? नहीं, बिल्कुल सही। तो ये रीजन है कि मून पे क्या एटमोस्फियर नहीं, क्योंकि उसकी एस्केप स्पीड क्या है? बहुत ही कम। तो इधर कोई भी ऐसे गैस डालो, क्या कर लेगा? एस्केप कर लेगा, ठीक है? इसलिए इट इज द रीजन मून डज नॉट हैव एन एटमोस्फियर, एटमोस्फियर नहीं, ये रीजन, ठीक है? तो ऐसे में फिजिक्स से क्या काफी कुछ आइडिया लगा सकते। ओके, ये फॉर्मूला देख लिए, इस फॉर्मूला बेस पे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ, कंप्यूटर पे भी करवा रहा हूँ, ठीक है? ये काम का फॉर्मूला क्या कहते हैं टॉपिक है, ठीक है ना? इसमें काफी प्रॉब्लम आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन, अ प्लैनेट हैज रेडियस, a planet has radius half that of Earth. A planet has radius half that of Earth and is twice as massive and is twice as massive. ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड इट्स एस्केप स्पीड, फाइंड इट्स एस्केप स्पीड
If escape speed at Earth, if escape speed at Earth is 11.2 kilometers per second, is 11.2 kilometers per second, ठीक है। पहला प्रॉब्लम है, साथ में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें पहले तो डेटा स्टडी करते हैं। क्या दिया कि प्लेनेट है, उसका मास क्या दिया हुआ है, ट्वाइस मैसिव, तो मतलब क्या लिख सकते हो, mp इक्वल टू, डेटा लिखना है, क्या लिखोगे, mp इक्वल टू 2me लिखो, mp इक्वल टू क्या आएगा 2me, और वो रेडियस क्या बोलो, rp इक्वल टू क्या लिखेंगे, re/2, है ना, rp इक्वल टू क्या होगा, re/2, तो ये दिया होगा। एस्केप स्पीड के बारे में पूछा है, पहले मुझे तो कौन सा फॉर्मूला लगा, हमने दो फॉर्मूला लिखने हैं, दो फॉर्मूला लिखना है, कौन सा फॉर्मूला, वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, हम सही वाला यूज करेंगे, दिमाग की इन्फॉर्मेशन दी। ऐसे प्रॉब्लम कभी भी हम आगे भी कर चुके हैं, एक की इन्फॉर्मेशन दी है, दूसरे की पूछी है, तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं, प्रोपोर्शनली, रेशियो। तो देखो प्लैनेट क्या होगा, √2gmp/rp, और अर्थ का कितना, √2gme/rp। बोलो क्या करूं मैं, ऐड करो, माइनस करो, क्या करूं, इक्वल कर, क्या करो, डिवाइड, इसका दिया दूसरा दिया, क्या करो, डिवाइड, तो कर लो, कौन सा कर पाओगे, वीपी निकालना है, 22, मतलब डबल हो गया। जब रेशियो में लिखे, रेशियो में लिखा क्या पहले, VP/BE, क्या लिख सकते हैं, √2g तो कैंसिल हो गया, क्या लिख सकते हो, MP/ME, और क्या लिख सकते हैं, RE/RP है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्लियर है क्या, अब बस वैल्यूज डालनी है, EP निकालना है, ये दिया है 11.2, MP कितना है 2me, रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या, re/2, कैंसिल करो, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, डबल हो जाएगा, √2 ना 2 हो जाएगा, आ रहेगा आंसर सबका, ठीक है, डबल हो जाएगा 22.4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसा कुछ सोचना है, देखो डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट, डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट
is 3 times that of Earth. Density of a planet is 3 times that of Earth, and radius is half that of Earth, and radius is half that of Earth. See, also, find its escape speed. Find its escape speed if V0. Find its escape speed if V0 is the escape speed of Earth. If V0 is the escape speed of Earth. ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या अलग है? डेंसिटी। अपना कोई भी फॉर्मूला, जो 2 फॉर्मूला लिखे हैं, दोनों में से एक भी फॉर्मूला में डेंसिटी नहीं है, तो क्या करोगे? इग्नोर करोगे उसको? क्या करोगे? इसका मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब तुम्हें फॉर्मूला बना जिसमें क्या आना चाहिए? डेंसिटी आना। तो खुद बना, सोचो, डेंसिटी लाना है फॉर्मूला में। स्पीड का फॉर्मूला बनाती है जिसमें डेंसिटी आएगा, मास को में हटाना है। ये 2G यूनिक रेट आपके डिवाइड बाय फॉर्मूला में आएंगे, तो इधर सही है, इधर आई नीचे इधर आर दी को भी डालना पड़ेगा। पहले क्या करना है, ये फॉर्मूला है अपना GME/RE, तो इसमें ना पहले डेंसिटी के टर्म्स में लाओ,
जैसे वो ये देखा मैंने कि काफी सारे डेंसिटी का फॉर्मूला तो लिख रहा है, पर उसके बाद सब्स्टिट्यूट नहीं करो। जैसे ये फॉर्मूला इस पर डिपेंड कर रहा है मास और रेडियस, तो पहले वाले प्रॉब्लम में काम आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, ऐसा ही कोई फॉर्मूला बनाना है, तो उस फॉर्मूला में क्या आना चाहिए, डेंसिटी और रेडियस। क्वेश्चन में उसकी इंफॉर्मेशन थी, तो हमें इतना नॉलेज है कि डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। स्फीयर है तो क्या आएगा, 4/3 वैल्यू भी, और इसकी बात करें तो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो V इक्वल टू √2 जी ऐसा ही रहेगा। एम की जगह क्या लिखे यहाँ पे, रो इंटू क्या आएगा, 4/3 पाई ReQ, और नीचे एक RePn। तो V की मेन है ना प्रोपोर्शनलिटी, देखो पूरा फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं, प्रोपोर्शनलिटी देखो V किसके प्रोपोर्शनल आया, एक तो रो अंडर रूट में, और किसके प्रोपोर्शनल, 2G 4/3 पाई, वो सब तो कांस्टेंट है। ReQ के नीचे आ रही है इसके प्रोपोर्शनल। अब रेशियो लिख सकते हो, तो रेशियो क्या होगा, जैसे VE है वैसे ही VP होगा। VP किसके प्रोपोर्शनल होगा, ρP इंटू RP स्क्वायर। अब रेशियो ले लो, VP/VE इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ρP अपॉन ρE, और क्या आएगा, RP स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर। अब तो लास्ट में कि ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है, देखो क्या होना चाहिए सबका। डायनेमिक की डेंसिटी कितनी है, 3 टाइम्स, रोटी की जगह 3 2 ही आ गया, और रेडियस क्या है, हाफ है, तो RE²/4 हो जाएगा अपॉन RE। तो इधर से VP देखो कितना है, हो गया क्या, कितना आ रहा है आंसर, √3/2 हो जाएगा ना, पूरे अंडर रूट में √3/2 क्या आएगा, ठीक है। ये डेंसिटी के टर्म्स में सॉल्व किया, ठीक है, एक पार्ट हो गया। ओके ठीक है, ऐसे रेशियो वाले प्रॉब्लम आ सकते हैं कंपेटिव पार्ट में। एनसीईआरटी के भी इसमें ना 2 ही प्रॉब्लम रहते हैं, तो वो भी कर ही लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, does the escape speed of a body of a body depend on the escape speed of a body depend on पहला लिखो mass of the body, पहला है mass
ऑफ द बॉडी। दूसरा, लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड, लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड। तीसरा, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। और फोर्थ, हाइट ऑफ लोकेशन, हाइट ऑफ लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड, height of location from where it is projected। मतलब तुम्हें yes और no में आंसर देना है। जैसे पहला क्या दिया हुआ है कि मास ऑफ द बॉडी, मतलब सपोज मैं एक पेन है, सपोज मेरे पास एक पेन को मैं फेंकूं ऊपर, उसकी कुछ एस्केप स्पीड होगी, और दूसरा सपोज मैं कोई हैवी ऑब्जेक्ट लूँ, सपोज हैवी स्टोन लूँ और उसको मैं ऊपर प्रोजेक्ट करूँ, तो उसकी भी एस्केप स्पीड होगी। तो मास पे डिपेंड करेगा, मतलब पेन का कम होगा, स्टोन का ज्यादा होगा, या उल्टा होगा, फिर क्या होगा, क्या करना है इसमें? तुम्हें क्या लग रहा है मुझे वो नहीं जानना है। तुम्हारा जो आंसर है, तुम्हारा आंसर किसके बेस पे, लास्ट तक नहीं बोला, तुम्हारा आंसर कोई इक्वेशन या उसके बेस पे आना चाहिए। एस्केप की स्पीड का फॉर्मूला है आपके पास, एस्केप स्पीड का फॉर्मूला सबसे पहला देखा वो उधर लिखी दो आंसर में। पहले तो फॉर्मूला क्या था, √2gme/r। एस्केप स्पीड जो था उसका फॉर्मूला क्या था, √2gme/r। ठीक है, तो जब इससे बताओ एस्केप स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, तो कोई भी पेन फेंको, पत्थर फेंको, कुछ भी फेंको, एस्केप स्पीड क्या रहेगी? तो पहले में आंसर क्या है, नो, डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, पहले में क्या आएगा, नो। दूसरे में पढ़ो क्या है और खुद देखकर एक बार अपने आप अपने हिसाब से यस नो लिख लो सारे में, ये पहला डिस्कस किया, बाकी सब में लिखो एक बार अपने हिसाब से। दूसरा जो है, दूसरा क्या दिया हुआ है कि लोकेशन ऑफ द बॉडी, मतलब कि सपोज हम यहाँ पे सूरत से फेंक रहे हैं, तो कोई और सिटी से फेंके, कोई और कंट्री से फेंके, वो लोकेशन चेंज हो गई, तो वो फॉर्मूला में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या, लोकेशन पे भी डिपेंड नहीं कर सकते, लोकेशन पे भी डिपेंड। तो दूसरे में क्या आएगा आंसर, नो। तीसरे में क्या दिया है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। डायरेक्शन मतलब देखो यहाँ पे है, ध्यान से इधर एक केस में सपोज मैंने ऐसे डायरेक्टली ऊपर ही फेंक रहा, ये जो हमने डिराइव किया। अब दूसरे कोई केस में सपोज मैं ऐसे एंगल पे फेंकूं, जैसे एंगल पे फेंकूं, उससे कहते हैं डायरेक्शन। तो डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बोल। अगर मैं तो ऊपर से फेंकूं तो अपना कुछ आंसर आया, अगर मैं तो एंगल पे फेंकूं तो वही आंसर रहेगा या चेंज? आपसे वो फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला में कहीं पे थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा ऐसा जा रहा है नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या एंगल पे भी डिपेंड नहीं करता है। और सही है, इसमें होता है फर्क क्या है, अगर वर्टिकली यानी जो अगर वर्टिकली फेंकोगे तो वर्टिकली जाता रहेगा, इनफाइनाइट पे पहुंचेगा ऐसे,
फर्क क्या है, अगर एंगल पे फेंकोगे ना एस्केप स्पीड से ही, तो क्या होगा, जैसे जा रहा है वो अर्थ क्या खींचने की तो ट्राई कर रही है, तो उसके वजह क्या ऐसे थोड़ा बेंड होता है, पर जाएगा तो क्या इम्पैक्ट तक ही जाएगा। बस फर्क क्या पड़ेगा कि ऐसे थोड़ा बेंड होगा, मतलब उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, चेंज होगी, ऐसे सीधा नहीं जाएगा, तो अर्थ में जाएगा पर इम्पैक्ट तक जाएगा। ठीक है, तो तीसरे में क्या आंसर तो नो ही आएगा, तो ऐसे लिख लो, एक तीसरे में नो लिखो, दूसरे तो डायरेक्ट नो ही लिखना ऑब्वियसली, तीसरे में नो लिखो और क्या लिखोगे कि द ट्रेजेक्ट्री of the particle will change. The trajectory of the particle, the trajectory of the particle will change. Trajectory of the particle will change. ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लो डायग्राम, ड्रॉ कर लो। चलिए तो, और एक लास्ट जो था वो क्या था, क्या ऑप्शन था वो लास्ट, हाइट ऑफ लोकेशन, मतलब जहां से फेंक रहा हूँ उसकी हाइट पे, मतलब कितनी हाइट से मैं फेंक रहा हूँ, डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बोलो क्यों करेगा, वो फॉर्मूला जो है अपना अंडर 2gme/r, उसमें हाइट थोड़ी आ रहा है, हमने इसमें 0 किया था, बाकी ओरिजिनल फॉर्मूला जो था क्या था, अंडर आवाज है क्या था, अंडर आर प्लस है, मतलब एक्चुअल में ओरिजिनल फॉर्मूला क्या इससे डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो उसमें लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें आंसर क्या आएगा, ये ऐसा फॉर्मूला लिखो, एनसीईआरटी का तो थोड़ा ढंग से लिखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लास्ट में क्या ये लिखोगे और एक फॉर्मूला लिखो, और इसमें क्या लिखोगे मुझे बताओ, जैसे जैसे हाइट बढ़ा है ना, मतलब अगर हाइट से मैं फेंकूं एस्केप स्पीड बढ़ेगी कम होगी, डिनोमिनेटर में है ना, जैसे एस बढ़ेगा क्या होगी, कम, तो उसका एक स्टेटमेंट डाल दो कि एज हाइट इंक्रीजेस, एज हाइट increases, the escape speed will decrease. Escape speed will decrease. The escape speed will decrease. ठीक है? Yes. ओके, ये देख लिया। अब ये क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो भी देख लेते हैं। देखो, escape speed on Earth's surface, escape speed on Earth's surface is 11.2 kilometers per second. Is 11.2 kilometers per second. ठीक है, ये हमें पता है, दिया हुआ है। ओके, a body is projected. A body is projected with thrice this speed. A body is projected with thrice this speed. ठीक है, full stop. What is the speed of the body? What is the speed of the body far away from Earth? What is the speed of the body far away from Earth? What is the speed of the body far away from Earth? ठीक है, इसमें क्वेश्चन समझो, फार अवे फ्रॉम अर्थ मतलब
इन्फिनिटी। तो मुझे बताओ पार्टिकल इसमें इनफाइनाइट पे जाएगा क्या? हमने कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया है? 3 टाइम मतलब 3 से मतलब एस्केप स्पीड से ज्यादा स्पीड में प्रोजेक्ट किया है, तो सीधी बात वो इनफाइनाइट पे जाएगा ही। तो क्या फर्क होगा अगर हम बीई से फेंके तो इनफाइनाइट पे पहुंच रहे, उधर जाके स्पीड क्या होगी? 3। अगर उससे ज्यादा स्पीड से फेंके जैसे 3 बीई से, तो इनफाइनाइट पे जाके क्या है, वो 0 नहीं होगा, उसकी कुछ स्पीड होगी। तो इसमें अप्रोच बताओ, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? क्या होगा? ui प्लस pi इक्वल टू ux प्लस pi वो लगाना है। पर देखो इसमें क्या करो, ध्यान दो, सबको प्रॉपर्ली करना है। इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था वो डिराइवेशन के टाइम, ठीक है। डेटा लिखोगे, ui क्या है प्रॉपर्ली लगा, इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करो, छोड़ दो, फॉल्स नहीं, वैल्यू नहीं डालोगे चलेगा, बस डायग्राम बनाओ, इक्वेशन लिखो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके छोड़ दो, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। ui क्या लिखोगे, ki क्या लिखोगे, बस वो सब लिखो, डायग्राम प्रॉपर्ली बनाओ। ये तो हेल्प लो पहले वाले डायग्राम की, पर प्रॉपर्ली ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करो, डेटा लिखो। क्या नहीं सर, हर सरफेस दिया ना। डायग्राम ड्रॉ किया क्या सबने? डायग्राम इम्पोर्टेंट है, डायग्राम चेक कर लो एक बार से, डेटा वो सब दिखना चाहिए डायग्राम में। ये एम आ रही, बाद में यहाँ पे पार्टिकल है, ऐसा कुछ डायग्राम होना चाहिए, ऐसा कुछ डायग्राम होना चाहिए। अब ui pi लगाओ, उसमें इक्वेशन डालो, वो फॉर्मूला डालो।
हाँ बस इतना लिख के छोड़ दो। तो लिखते हैं इसमें, देखो क्या करना है। अब ui प्लस ki इक्वल टू uf प्लस kf, ठीक है। ui बोलो चलो क्या होगा, हो जाएगा माइनस जी MEM बाई आगे, ठीक है ना, चिंता लेकर। ki क्या होगा, कॉलन 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर uf इनफैक्ट आ गया 0 हो जाता है। kf क्या 0 होगा क्या, आप एम स्क्वायर वो तो फाइंड करना है ना, आप एम स्क्वायर और फिर इसको सिंप्लीफाई करो, स्मॉल एम हर जगह तो हटा सकते हैं, तो माइनस GME अपॉन RE प्लस ये कितना हो जाएगा 9b स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1/2b स्क्वायर। मुझे v निकालना है तो देखो और थोड़ा ढंग से लिख रहे हैं, v इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 को भी डाल दो इधर, माइनस 2 GME बाई RE प्लस 9b स्क्वायर बाई 2। देखो चेक करो रेंज, मैं इतना चाहता हूँ कि यहाँ तक तुम्हारा राइट क्यों, हाँ इधर नहीं है मेन क्या यहाँ पे राइट हो, जिनका राइट हो गया ठीक है, ढंग से प्रॉब्लम समझ रहे हो, जिनको ना हो तो देखो डायग्राम में गलती कर रहे हो, फॉर्मूला लिखने में गलती कर रहे हो, कहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट में बताऊंगा तो वो भी सीख जाओ। देखो क्या आंसर है, मुझे बताओ इधर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डेटा दिया हुआ है VE कितना दिया हुआ है 11.2 मीटर पर सेकंड और कोई डेटा नहीं है, ये GME यानी कोई डेटा नहीं है, तो नहीं डाल सकते क्या करे बोलो, तो GME क्या कर सकते हैं, VE का फॉर्मूला क्या था आपने, तो इसको यूज करना है, तो ये v स्क्वायर इक्वल टू माइनस पैसा लिखता हूँ, इसको बताओ क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा माइनस v स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 9v स्क्वायर, तो कितना हो गया 8v स्क्वायर, तो v इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 8ve मतलब अंडर रूट 8 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। देखो हो गया सब, कोई कैलकुलेट कोई की जरूरत नहीं, ठीक है। लिख लिया एक, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है ना, बाद में वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे के प्रॉपर कैलकुलेशन कंसेप्ट ये सब के अपने क्लियर होने चाहिए और ऐसे ही वो कॉम्पिटिटिव में भी आ सकते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में एक और टाइप जो थोड़ी सिचुएशन अलग हो, उसमें क्या आ सकता है वो प्रॉब्लम में, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पार्टिकल, सब कुछ स्मॉल में लिखना, कुछ भी कैपिटल में नहीं है, ठीक है, पहले से बोल रहा हूँ, सब कुछ स्मॉल लिखना है। 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m and 4m, 2 particles of mass m and 4m are separated by distance r, are separated by distance r, separated by distance r, ठीक, कुछ a particle of mass m naught, a particle of mass m naught is kept, particle of mass m naught
escape at the equilibrium position. Particle of mass m0 escape at equilibrium position and is projected vertically Find its escape speed. अब देखो ये क्वेश्चन, ये कंप्लीट लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें डायग्राम ड्रॉ करो और सॉल्व नहीं करना है, डायग्राम ड्रॉ करो, थोड़ा विजुअलाइज करो प्रॉब्लम। क्या ड्रॉ डायग्राम क्या दिया, दो पार्टिकल है, मास m और 4 है, उनके इसका डिस्टेंस क्या दिया हुआ है r। अब तीसरा जो पार्टिकल है जिसका मास m0 है, कहाँ पे रखा है उसको, इक्वेशन कोई मतलब बीच में रखा है, तो यहाँ कहीं पे रखा है, ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मास रखा है m0, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब बीच में नहीं कहीं और रखा है, तो एक डिस्टेंस x ले लेते हैं, ठीक, मुझे पता नहीं। और क्या किया बाद में बोलो, प्रोजेक्ट किया है परपेंडिकुलर, जैसे प्रोजेक्ट किया है, बाद में क्या हो रहा है, एस्केप स्पीड निकालना है, यहाँ पे क्या लिखना है, डेटा लिखना है ना, बोलो बी, और ऐसे मान लो इनफाइनाइट तक जा रहा है, एट इंफिनिटी, ऐसे ही डायग्राम बनाना है, यहाँ पे कौन सा पार्टिकल, इधर क्या लिखना है, रेस्ट, फाइनल क्या आ जाएगा, रेस्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ डायग्राम, ठीक है। तो इसमें अब देखो एक्चुअली ये प्रॉब्लम है ना, बोले सिर्फ ये पूछो, पहले तुम्हें x निकालना, x कैसे निकाले इक्विलिब्रियम, हमने किया हुआ ये प्रॉब्लम, I1 इक्वल टू I2, जिनको लिखना हो रहा हो तो फील्ड वाला पार्ट देखना, उसमें ऐसा प्रॉब्लम किया, ये निकालोगे ये x आ जाएगा, उसके बाद मैं स्टेप्स बताऊं, उसके बाद बोलो क्या होगा अप्रोच, x आ गया, उसके बाद कैसे सॉल्व करो, v निकालना है ना, उसका क्या लगाओगे, तो भी ui प्लस क्या इक्वल टू ui प्लस के, तो यहाँ पे ये आई होगा, ये एफ होगा, सेम पूरा तुम्हें सॉल्व करना, ठीक है, ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। ट्राई करो, ये दूसरा ग्रुप जो था जिनको मैंने वेक्टर्स और ग्रेविटेशन वाला बोला, कौन कौन थे वो ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में कौन, हाँ तो ये क्या कहते हैं, जिन्होंने किया हो तो आ जाओ ऑफिस में, जिससे बाकी सबको ये सॉल्व करना है प्रॉब्लम, ठीक है, आ रहा हूँ मैं, ये जो दूसरे ग्रुप वाले आ जाओ, अभी ऑफिस में आ जाओ और डिस्कस करते हैं। इसका आंसर दे दूं क्या, इसका आंसर दे दो फटाफट, ऑफिस में जाओ, आ गए डिस्कस करते हैं। इसका आंसर देता हूँ, x जो है, x कितना आएगा, r/3 आएगा, और v निकालना है ना, तो कितना आएगा, एक बार चेक कर लो, या आना चाहिए,